वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के थंबनेल से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि आज मैं कुछ ऐसा फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी ट्रेडिंग स्किल्स बहुत हद तक सुधर जाएगी। वीडियो में अंत तक पूरा ज़रूर बने रहिएगा। अगर आपने स्किप करा कुछ भी तो शायद आप मिस कर दें फॉर्मूले को। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पर नई वीडियो में। जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ इसकी एक्यूरेसी अबव 80% है। गारंटी कोई नहीं है। देखिए, गारंटी अगर होती तो मैं ही अंबानी बन गया होता। गारंटी कुछ नहीं होती है। सिर्फ एक बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ। किसी भी चीज़ को हम करने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे उसे और बेटर करते हैं। एक इस लेवल तक अप टू मार्क लेके आ गया हूँ मैं कि अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यही आपको बताना है मुझे। पर उससे पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ऐसी चीज़ें और बेस्ट लेवल्स आपके लिए हम डेली लाते रहते हैं। देखिए, बाजार ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ से देखेंगे 24,300 से 25,500 चला गया। ये मूव आपने कैच करा नहीं करा पता नहीं। उसके बाद 25,500 से ऑलमोस्ट 24,600 आ गया। ये डाउनफॉल आपने कैच करा नहीं करा नहीं पता, क्योंकि हम डर जाते हैं कि यार आज ये है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। तो उसी के लिए सबसे सिंपल तरीका आपको बताने जा रहा हूँ मैं। कुछ नहीं करना है। देखिए, एक ये हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न लगा हुआ है। मैं जो अब आपको टेक्निक बताऊंगा वो आप लोग पहले से जानते होंगे, सुनी होगी, लेकिन जितने रिफाइन करके इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ शायद ही आपने अब तक वीडियो देखा हो। हाइकन एशी एक कैंडल पैटर्न होता है। जैपनीज वर्ड है हाइकन एशी। इसका मतलब होता है मूविंग एवरेज एक तरीके से। अब देखिए, ये चार्ट है। कैंडल्स लगा रखी है मैंने यहाँ पे। कैंडल्स कितना एक अटपटा सा लग रहा है, कभी रेड कभी ग्रीन, कभी रेड कभी ग्रीन। अब अगर मैं इसको जाके कैंडल पे जाके हाइकन एशी कर दूंगा सिर्फ, देखिए हो गया एक फ्लो में चार्ट। रेड है तो रेड, ग्रीन है तो ग्रीन। सिर्फ करना क्या है आपको, ट्रेंड कैप्चर करने के लिए। देखिए, दोबारा मैं आपको कह रहा हूँ, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है कि प्रॉफिट ही होगा। सिर्फ कंजम्पशन होती है, टेक्निकल होते हैं, लर्निंग्स होती हैं, उसका रिजल्ट अच्छा ही आता है। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, गिरना शुरू हुआ। हमें जैसे मार्केट में क्या देखना है, ग्रीन कैंडल बन रही है, उसके बाद रेड कैंडल बनेगी, या फिर रेड कैंडल बन रही है यहाँ पे, उसके बाद ग्रीन बनेगी। पहली कैंडल को छोड़ देना है। यहाँ पे ग्रीन बन रही थी, रेड बनी, पहली कैंडल आपको छोड़ देनी है। उससे अगली कैंडल में देखना है विक है या नहीं है। अब देखिए, इसमें विक है। इस कैंडल में ऊपर भी विक है और नीचे भी विक है। विक मतलब ये डंडियां, जो डंडियां हैं वो है। जैसे रॉकेट में डंडी होती है ना, वैसे। अब तीसरी कैंडल देखो आप, इसमें विक है ऊपर की तरफ? नहीं है। बस ये मुझे कैंडल चाहिए थी। ये कैंडल मेरी कंफर्मेशन कैंडल होगी। यहाँ से मैं, जैसे यहाँ ग्रीन चल रहा है और रेड कैंडल बन रही है, यहाँ से मैं मंदी बना लूंगा। और अगर मैं मंदी में बैठा रहूंगा, कब तक? जब तक यही सिनेरियो उल्टा नहीं होगा। उल्टा कैसे नहीं होगा, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से ग्रीन चलती आई, पहली कैंडल छोड़ देनी है, रेड आई, हम अलर्ट हो गए कि अब चेंज हो रहा है मार्केट का डायरेक्शन। अगली कैंडल में हमने देखा विक है ऊपर नीचे। हमें बिना विक की कैंडल चाहिए और सिर्फ 3 कैंडल का वेट करेंगे हम, पहली दूसरी तीसरी, इससे ज़्यादा नहीं। तीसरी कैंडल में हमें विक नहीं मिला, कंफर्म हो गया कि हाँ बाजार नीचे जा रहा है और रिजल्ट आपके सामने है। अब कई बार क्या होता है बाजार में, रेड बनते बनते ही अचानक ग्रीन बन गई। ग्रीन बन गई, अब मैंने आपको कहा पहली कैंडल छोड़ देनी है। पहली कैंडल ग्रीन है, इस पे एग्जिट में नहीं करूंगा पोजीशन में से। ये देखूंगा अगली कैंडल भी ग्रीन बन रही है, और ग्रीन बनने के साथ उसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि विक नहीं होनी चाहिए उसमें। जैसे विक है इसमें, ये डोजी टाइप की कैंडल है, इसमें विक नहीं होनी चाहिए। देखिए ये कैंडल, ये इसमें विक है ना, विक नहीं चाहिए मुझे, लेकिन ये फॉल्स था, ट्रैपिंग थी। उसके बाद अगली फिर रेड कैंडल, फिर नीचे आई। उसके बाद एक कैंडल लेवल चेंज हुआ, ग्रीन, लेकिन विक नीचे की तरफ नहीं बनी है इसमें। बनी है? नहीं बनी है। मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा इसमें। क्यों कर जाऊंगा एग्जिट? क्योंकि इससे अगली कैंडल, इसकी क्लोजिंग आप देखेंगे तो 25,169 है, और इसकी क्लोजिंग देखेंगे तो 25,142 है। लेकिन विक तो बन गई ना, मुझे विक नहीं चाहिए। बस विक बन गई तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। लेकिन हाँ, ये फॉल ऑलमोस्ट आप देखेंगे 25,487 से 25,182, 300 पॉइंट का फॉल मैं कैच कर सकता था। इसके बाद फिर अगली रेड कैंडल बनी,
लेकिन पहली कैंडल छोड़ देनी है। अगली कैंडल देखो विक है नहीं है, नहीं है, एंट्री बनाओ, शानदार। फिर अगली ग्रीन बन गई, अगली कैंडल देखो, ग्रीन से अलर्ट हो गए हम। अगली कैंडल चाहिए हमें ग्रीन, ग्रीन बनी नहीं बनी, हम ट्रेड में बने रहेंगे। यहाँ पे हम निकल गए हैं ग्रीन, क्योंकि एक ग्रीन के बाद दूसरा ग्रीन कंफर्म हो गया था। यहाँ एक ग्रीन के बाद अगला ग्रीन बनता अगर, और उसमें विक नहीं होती ऊपर नीचे कहीं भी एक जगह, तो हम निकल जाते। उसके बाद अगली फॉल देखो कहाँ तक आया। अब इसके बाद रेड के बाद ग्रीन कैंडल बनी, पहली कैंडल छोड़ देंगे। अगली कैंडल में विक बना नीचे नहीं बना, एंट्री बनाएंगे 25,000, 24,500 पे। और कहाँ तक आपको ले आइए, 25,150 तक, 24,500 से 25,150, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट। फिर ट्रेंड चेंज हो रहा है। देखिए रेड कैंडल बनी, रेड के बाद ये कैंडल छोड़ देंगे, अलर्ट हो गए इस पे। अगली कैंडल में देखो विक है, हाँ विक है ऊपर नीचे, इसे भी नहीं लेंगे। तीसरी कैंडल देखो विक है, ऊपर तो नहीं है नीचे है, कंफर्म हो गया। फिर दोबारा एंट्री बनाएंगे 200-300 पॉइंट के लिए। उसके बाद अगली कैंडल रेड, उससे अगली ग्रीन बन गई, फिर अलर्ट हो गई। उससे आगे देखो विक है, इसमें भी है। इससे आगे तीसरी कैंडल में, इसमें विक नहीं है। हम अलर्ट हो गए कि हमें एंट्री बनानी है, हमने एंट्री बनाई और वन साइड 24,600 से ऑलमोस्ट 25,400 तक की रैली कैच करी। उसके बाद रिवर्सल का मिला साइन, पहली कैंडल छोड़ देंगे, अगली कैंडल में विक नहीं है, एंट्री बनाई 25,290 के आसपास, और ऑलमोस्ट 24,650 के आसपास अब आ गई। ये निफ्टी में मैंने आपको दिखाई ये चीज़ें। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैंडल में जाके हाई कैन एंट्री करनी है। कोई चीज़ चेंज नहीं करनी है, कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है जो भी आपके चार्ट पे हो। और अगर सेटिंग में आप करना भी चाहते हो चेंज, तो फिर एक बता देता हूँ मैं आपको, एक मिनट, जो मैंने करी हुई है वो बता देता हूँ मैं आपको। लेकिन मैंने तो नहीं करी हुई है कोई सेटिंग। हाँ डिफ़ॉल्ट ही है मेरे पास, तो ये डिफ़ॉल्ट ही है, कोई सेटिंग चेंज नहीं है इसकी। और देख लेते हैं, नहीं है सेटिंग, कोई सेटिंग चेंज नहीं है, डिफ़ॉल्ट ही रखना है आपको। ये मैंने निफ्टी में दिखाया, एक बार रिलायंस में दिखा देता हूँ यही चीज़ आपको। देखिए कैंडल पे आएंगे, इधर कैंडल है, इसको हाइकन ऐशी कर लेंगे। अभी देखिए कैसा चार्ट है, और अब देखिए बदल गया है। टॉप पे आप यहाँ से रिवर्सल, आप ग्रीन में यहाँ पे हैं, यहाँ पे आने के बाद पहली कैंडल मिली, अलर्ट हो गए, सेकंड पे कंफर्मेशन मिल गई, पिन पॉइंट नीचे तक बाजार। अगली कैंडल मिली, अगली कैंडल ग्रीन बनी, ग्रीन के बाद अगली कैंडल बन गई, कंफर्मेशन मिल गई। लेकिन हम एंट्री लेते इसमें ग्रीन की, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता हमारा। ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, मैं जो एक्चुअल चीज़ होती है वो भी आपको बताता हूँ। और अगर 10 बार आपने ट्रेड लिया, एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई परेशानी भी नहीं है। इसके अलावा एक एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं। देखिए ये कैंडल्स है, कैंडल में जाएंगे, सिर्फ हाई कैरेशी करेंगे। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने एचडीएफसी में पोजीशन बनाई थी। देखिए यहाँ से बाजार ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है ऊपर, यहाँ पे लेवल पे हमें कंफर्मेशन मिली। उसके बाद अगली कैंडल देखो, इसकी थोड़ी सी विक है, दिख रहा है विक, तो इतनी विक को हम कंसिडर नहीं करेंगे, अगली कैंडल का वेट करेंगे। अगली कैंडल से यहाँ से अगर उन्हें पता लग जाता कि 968 से बाजार ऑलमोस्ट 941 आएगा, तो कम से कम वो मंदी की पोजीशन बना लेते, तेजी की नहीं बनाते। थोड़ा बैक टेस्ट कर लेते हैं इसी को, यहाँ से कर लेते हैं। बाजार गिर रहा है, यहाँ से गिरने के बाद ग्रीन कैंडल, अगली कैंडल कंफर्मेशन नहीं बनी, फिर रेड, लेकिन विक बहुत बड़ी बड़ी है, एंट्री नहीं थी। देखिए ये रेड के बाद ग्रीन बनी, अगली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए थी, नहीं बनी। फिर रेड बनी, रेड के बाद फिर ग्रीन बन गई, लेकिन विक बहुत बड़ी बड़ी है, इस कैंडल की विक नहीं थी। ये आप देख रहे हो, इस कैंडल की विक नहीं है। यहाँ से आप एंट्री बनाओगे, और एंट्री थोड़ा ऊपर गया बाजार, फिर थोड़ा नीचे आया, और पिन पॉइंट ऊपर ऑलमोस्ट 880, कहाँ से आपकी एंट्री बनी 824 से। अगर ये एक बार आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कराएगा, तो ऐसा मूव भी आपको दिलवाएगा। अंबुजा सीमेंट देख लेते हैं, कैंडल्स पे आते हैं, इधर आइकन ऐशी, भारतीय एयरटेल है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये कैंडल लगी हुई है, आइकन ऐशी लग गई। पहले मैं नॉर्मल कैंडल लगा लेता हूँ, कैंडल देखिए दिख रहा है आपको टेढ़ा मेढ़ा,
अब हाइगन ऐशी लगा रहा हूँ। ये इसीलिए इतने चार्टों पे समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। ग्रीन चल रहा था बाजार, ग्रीन के बाद रेड बना, लेकिन अगली कंफर्मेशन नहीं मिली। रेड बनी, डोजी, डोजी के बाद विक वाली बनी, इसको नहीं मानेंगे। यहाँ से कंफर्मेशन मिली और बाजार नीचे, नीचे के बाद ग्रीन मिली, अगली कंफर्मेशन मिली ऊपर, यहाँ से ग्रीन मिली, कंफर्मेशन मिली ऊपर, रेड मिली, कंफर्मेशन मिली नीचे। ये सिर्फ आपको इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ कि आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। ये अंबुजा सीमेंट देखिए, यहाँ से रेड बनी, रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ये कंफर्मेशन बिना बिक की ट्रेंड चेन का कंफर्मेशन मिल गया ऊपर। कम से कम इतना फायदा जरूर होगा, या मेरे उस दोस्त को इतना फायदा जरूर होता कि अगर यहाँ पे कैंडल रेड बन गई तो वो समझ जाते कि हाँ यार अब ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो मैं इसमें से एग्जिट कर लूँ। यही आप लोगों को भी करना है। अगर पोजीशन में बने हुए मान लीजिए ग्रीन में बने, रेड आ गई तो एग्जिट कर जाइए, दोबारा एंट्री बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। रेड बनी, थोड़ा बहुत पैसा आपको मिला, प्रॉफिट मिला, ग्रीन बनी, बाहर हो जाओ। रेड बनी, ग्रीन बनी, बाहर हो जाओ। जब आप बैठे रहते हो एक ही ट्रेड में तो ये नुकसान का वो होता है। इस चीज को आप इम्प्लीमेंट करके देखिएगा लाइव मार्केट में। ये कैंडल की तरह बनता तो धीरे धीरे है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज है, मैंने आपको बताया। बनेंगी धीरे धीरे, लेकिन आपको बनेंगी तो बहुत अच्छा काम करेंगी। आप इनको 15 मिनट पे, 20 मिनट पे टाइम फ्रेम पे यूज भी कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। अंत में जाते आते फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको धन्यवाद।